नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप सभी का स्वागत है जॉब से चैनल पे। और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं हमारी इस विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। चलिए फटाफट करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। आज हम जिस खबर पर शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस खबर को हमारा चैनल पिछले 2 महीने से लगातार और बारंबार उठा रहा था। वो खबर था हरियाणा में मेडिकल विद्यार्थियों के MBBS के बढ़ते फी हाइक को लेकर के। आपको बतलाना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार ने यानी खट्टर की सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिस फरमान को लागू होते ही हरियाणा में जितने भी MBBS के विद्यार्थी थे उन सभी में हड़कंप मच गया। फरमान ये जारी किया गया कि MBBS के फी को एक तरीके से 10 गुना बढ़ा दिया गया। पूरा मामला भी आप सभी को पता है और हमारा चैनल भी बारंबार दिखा रहा है, लेकिन संक्षिप्त विश्लेषण पहले इस मामले पे करते हैं। उसके बाद इस मामले में नया मोड़ क्या आया है चर्चा हम फिर उस पर करेंगे। सबसे पहले मामला ये था कि विद्यार्थियों को गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी एडमिशन लेने जा रहे हैं उन सभी को 4 सालों के अंदर 40 लाख रुपए का बॉन्ड फिल करना था। शर्त ये था कि आप जब पास आउट होंगे तो इसके बाद आपको 7 साल तक गवर्नमेंट को सेवाएं देनी पड़ेगी, मतलब गवर्नमेंट के सरकारी हॉस्पिटल में। इसके बाद आपको 7 सालों के दरमियान ही आपके 40 लाख रुपए के बॉन्ड वापस किए जाएंगे। जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको सरकार मदद करेगी एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने के लिए। सवाल हमने ये भी उठाया कि 13% का एजुकेशन लोन चल रहा है SBI के ऊपर, विद्यार्थी कहाँ से इसे भरेंगे। बाद में मामला यही नहीं थमा, यहाँ से एक नए मामले की शुरुआत हुई और वो ये था कि सरकार पर सवाल पूछना वाजिब बन गया कि 7 साल के अंदर अगर विद्यार्थी MBBS करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं तो क्या होगा। क्योंकि ये पहला सवाल था कि EXIT एग्जिट का एग्जाम होता है, अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तभी आपको MBBS की डिग्री दी जाती है और आपको MBBS उत्तीर्ण माना जाता है। अब जब विद्यार्थी एक बार में एग्जाम पास न कर पाए, दूसरी बार में करें या तीसरी बार में करें, तो इस दरमियान जो समय है, समय की श्रेणी बढ़ती जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि देखते देखते ये 7 साल का फलसफा आकर वहाँ पे थम जाए। ऐसे में अब दरअसल सोचिए कि 7 साल के दरमियान अगर 2-3 साल किसी को लग जाता है एग्जिट का एग्जाम पास करने में और गवर्नमेंट ने अपने रूल में ये शर्तें लागू की कि 7 साल तक आपको सरकारी सेवाएं देनी है हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर, तब वापस पैसे कैसे सरकार करेगी। यहाँ पे सरकार नाकाम साबित हुई। काफ़ी सारे गवर्नमेंट के लूप होल भी थे जिन पर हम लोगों ने बारीकी से चर्चा की अपने तमाम एपिसोड्स में। आज हम इस मुद्दे को फिर से इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज अब ये खबर आ रहा है कि गत आने वाले 28 जनवरी को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। आपको पता होना चाहिए कि जॉब ट्रेनर की टीम ने तमाम विद्यार्थियों के राय भी जानने की कोशिश की थी और हम लोगों ने अपना एक अभियान भी चलाया था ओपिनियन पोल, जिसके अंतर्गत हमने तमाम विद्यार्थियों से बात की और पूछा कि आपका इस पर क्या राय है। तो विद्यार्थियों ने काफ़ी रोष प्रदर्शन करते हुए कहा था कि सरकार ने ये दंडनीय अपराध किया है और इस तरह का फरमान को जारी करना कहीं न कहीं सरकार की कमियों को बतलाता है। इस मामले पे लीपापोती करते हुए मनोहर लाल खट्टर जी मीडिया के सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये फरमान जारी करना ज़रूरी था क्योंकि सरकार को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में जब विद्यार्थी MBBS कर जाते हैं और उसके बाद वो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे पैकेज पे जॉब ज्वाइन करते हैं, तो हम लोगों ने इस फरमान को इसलिए जारी किया ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी सरकार को पहले शुरू के 7 साल अपनी सेवाएं जरूर दें। आपको बतलाना चाहेंगे कि इसी दरमियान ये सब कुछ हुआ, तूल पकड़ा मामला, उठा पटक हुआ, रोज प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, तमाम छात्र संगठन भी एक मंच पे नजर आए और वो MBBS के विद्यार्थियों के साथ खड़े नजर आए। ये सब कुछ हुआ। बात जब तूल पकड़ता नजर आया तो बताते चले आपको कि हरियाणा के मंत्रिमंडल कमीशन के अंतर्गत कैबिनेट मिनिस्टरों में भी 2 टूक हो गई। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर, खास करके हम बाकायदा आपको नाम लेना चाहेंगे कि अम्बाला के गद्दावर नेता, और आपको बतलाना चाहेंगे कि गब्बर के नाम से मशहूर हरियाणा में, उनका ये कहना था, अनिल विज की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमसे राय सलाह नहीं लिया गया, हमारा मत नहीं जाना गया और इस बिल को ऑर्डिनेंस को पास कर दिया गया। शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो शिक्षा मंत्री भी खामोश नजर आए, मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। आपको बताना चाहेंगे कि जी हाँ, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, जब उनसे मीडिया ने तीखे सवाल पूछा तो वो भी खामोश नजर आए और वाजिबाना था क्योंकि कुछ विद्यार्थी ये कह रहे थे कि अगर यही फरमान को जारी करना है तो फिर विद्यार्थी क्यों देंगे मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट, क्यों ना वो 40 लाख रुपए दे करके और डायरेक्ट MBBS की डिग्री ही खरीद ले। एक तरीके से तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर में डिग्री का खरीद बेच का ही दौर की शुरुआत की गई है खट्टर सरकार की इस नीति से। आपको पता होना चाहिए कुछ विद्यार्थियों ने ये भी कहा कि विदेश में फीस बहुत कम है तो क्यों ना हम वहाँ से मेडिकल करके आए। मतलब ये तमाम मामले थे जिसको हम लोगों ने बारीकी से उठाया और बारंबार तरीके से हर एक बिंदुओं पे
विश्लेषण करते हुए जॉब अटेंडर की टीम आप तक पुख्ता जानकारी लेकर के आई, वो भी विश्वसनीयता के साथ। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को है। 28 जनवरी को मामले की सुनवाई है। चेहरे पे ये मुस्कान है, ये मुस्कान आप तमाम विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि अंततः सरकार इस पर फिर से विश्लेषण, मूल्यांकन और संशोधन करने के मूड में है। मामला कोर्ट में है। क्यों न कहा जाए कि कैफी आजमी ने कहा था कि मुद्दा ये नहीं है कि हमारा दर्द कितना है, मसला ये है कि तुम्हें परवाह कितनी है। तो लोगों को परवाह है, तभी तो इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को होने जा रहा है। पिछले 4 महीने से काफ़ी उथल पुथल हुआ, उठापटक हुआ इस मामले को लेकर के, लेकिन आपको बतलाना चाहेंगे कि जब अब इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार से क्या सवाल पूछा जाएगा कोर्ट के द्वारा। सरकार कैसे अपने इस नियम कानून को जस्टिफाई करेगी कोर्ट में, और सरकार के आने वाले समय में रणनीति क्या होंगे, ये काफ़ी बड़े सवाल हैं, काफ़ी चुनौतियों के साथ। तो आज के इस विशेष डिस्कशन बस इतना ही। हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना राय जरूर रखिए। और हाँ, 28 जनवरी को मामले की सुनवाई है। अब क्या इस पर फैसला आता है, जो कुछ भी फैसला आएगा उसको लेकर के हम जल्द ही आपके बीच में आएंगे और नए जानकारियों के साथ इस विषय पर फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। धन्यवाद।